हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम बना लेते हैं गवार फली और आलू की बहुत ही टेस्टी सब्जी। जो लोग गवार फली खाना नहीं पसंद करते वो लोग इस तरीके से एक बार बना करके देखिएगा, आप हफ्ते में 4 बार खाने लगोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे गवार फली ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम गवार फली ले लिया है, ये वज़न में 200 ग्राम है। और यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी आप गवार फली खरीदने जाओगे ना तो इस तरह के कौले कौले देख कर के खरीदिएगा। इसकी सब्ज़ी है ना बहुत ही अच्छे से बनती है। तो यहाँ पे मैंने है ना गवार फली को ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए देखिए इस तरह से ऊपर का और नीचे के भाग को है ना अलग कर देना है हमें तोड़ करके। ज़्यादा नहीं तोड़ना है, बस थोड़ा सा तोड़ के अलग कर दिएगा बहुत होगा। तो इस तरह से है ना मैं गवार फली को तोड़ लेती हूँ। आप चाहे तो है ना एक गवार फली में 2 भाग भी कर सकते हो, वैसा भी बहुत अच्छा लगता है सब्जी में। और मैंने यहाँ पे ना थोड़े छोटे छोटे आकार में तोड़ रही हूँ। तो मैं इसी तरह से सभी गवार फली को है ना तोड़ करके लेके आती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी गवार फली को है ना अच्छे से इस तरह से तोड़ करके ले लिया है। और ये है ना बहुत ही कौले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे बॉईल करेंगे। क्योंकि जब भी आप गवार फली बनाते हो ना तो बिना बॉईल करे बनाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। ये सब्जी होती ही ऐसी है कि इसे बॉईल करके ही बनाना पड़ता है। तो बॉईल करने के लिए है ना यहाँ पे मैंने एक बर्तन में सभी गवार फली को डाल दिया है थोड़े सो। और उसके अंदर हम डालेंगे 1 गिलास के करीब पानी। अब क्या करना है, इसे गैस के ऊपर चढ़ा देंगे बॉईल होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने है ना गैस के ऊपर रख दिया है फली को उबलने के लिए। और इसमें हम आधा चम्मच के करीब डालेंगे नमक। नमक डालने से क्या होता है, ये फली का जो भी कसेलापन रहता है ना वो अच्छे से निकल जाता है और जल्दी से बॉईल हो जाएगा। तो जब तक हमारी गवार फली बॉईल हो रही है, दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए मैं कुछ सब्जियाँ ले ली हूँ। तो यहाँ पे है ना हम ये सब्जी को काट करके ले लेंगे। तो सब्जी में मैंने प्याज, आलू, टमाटर और मिर्ची लिया है। अब इसे मैं है ना काट करके लेके आती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने है ना सभी सब्जियों को काट करके ले ली हूँ। मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिए थे, उसे भी काट लिया है। 1 प्याज, 2 से 3 हरी मिर्ची और आलू को मैंने है ना इस तरह से छील करके ऐसे शेप में काट करके पानी में ही डालकर रखा है ताकि वो काले ना पड़े। दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए हमारा गवार फली जो है ना बॉईल होना शुरू हो चुका है और ये अच्छे से बॉईल भी हो चुका है। तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तब हम इसका पानी को है ना अलग करके यूज़ करेंगे सब्जी के अंदर। तो दूसरी तरफ हम सब्जी बनाने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दी है। जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगी ना तब उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब तेल। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है और हमारा तेल जो है ना अच्छे से गर्म हो चुका है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा ना तब उसमें हम ऐड कर देंगे कटा हुआ प्याज और हरी मिर्ची, दोनों साथ में ही डालेंगे। और प्याज और हरी मिर्ची को है ना हमें अच्छे से भूनना है। जब तक भूनना है तब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए, थोड़ा सा ये हल्का ब्राउन ना हो जाए, तब तक हमें है ना प्याज को अच्छे से भूनते रहना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने है ना प्याज को अच्छे से भूनना शुरू कर दिया है और हमारा प्याज है ना थोड़ा थोड़ा सा कलर चेंज होने लगा है। तो इसी बीच हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमें है ना प्याज के साथ ही अच्छे से फ्राई करना है 1 मिनट के लिए, ताकि अदरक लहसुन का जो भी कच्चापन है ना यहीं पे ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने प्याज के साथ अच्छे से भून ली हूँ। अब क्या करना है, इसके अंदर हमें जो हमने आलू को काट करके रखा था ना तो मैंने उसका पानी फिर से धो करके अलग कर दिया था। तो आलू को हमें ऐड कर देना है। पहले हम आलू को पकाएंगे, उसके बाद हम गवार फली को डालेंगे। क्योंकि हमने गवार फली को बॉईल कर लिया है तो हमें ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आलू को पहले हमें भूनना है। तो आलू को मैंने अच्छे से चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भून लिया है। अब उसमें हम ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक और आधा चम्मच में इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। तो अब क्या करना है, इसे अच्छे से हम चलाते हुए ही पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट तक हम अच्छे से इसे पकाना शुरू करेंगे। आलू को थोड़ा सा ये है ना गलना शुरू ना हो जाए तब तक हम आलू को है ना अच्छे से भूनेंगे।
तो यहाँ देखिए मैंने आलू को अच्छे से भूनना शुरू कर दिया है। अब इसे है ना हमें ढक्कन लगाकर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे धीमी आंच में, करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए पूरे 3 से 4 मिनट तक मैंने आलू को अच्छे से गलने के लिए छोड़ दिया था। एक बार इस तरह से चलाकर देख लेते हैं और हमारा आलू है ना अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कटा हुआ टमाटर। जो हमने टमाटर को रखा था काट करके उसे डाल देना है और टमाटर को भी है ना अच्छे से एक बार इस तरह से मिक्स कर लेंगे आलू के साथ। जब आपका आलू आधा पक जाएगा ना थोड़ा सा, तब उसके बाद टमाटर को ऐड कीजिएगा। तो टमाटर डालने के बाद चला देंगे थोड़ी देर के लिए। उसके ऊपर से हम डालेंगे मिर्ची पाउडर। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मिर्ची का पाउडर लिया है, आप अपने अनुसार ले सकते हो। 1 चम्मच यहाँ पे मैं डालूँगी धनिया का पाउडर और बस इतना ही हम मसाला इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही बेसिक मसाले मैंने इसमें यूज़ किए हैं और इसे है ना अच्छे से एक बार इस तरह से मिला देंगे और है ना अच्छे से इसे मिलाने के बाद ढाँप करके पकने के लिए हमें छोड़ देना है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है मसाले को और इसके बाद ही है ना हम इसमें ऐड कर देंगे गवार की फली। जो है ना हमने बॉईल किया था ना, तो उसका पानी मैंने अच्छे से निकाल करके ले लिया है और गवार का फली को भी डाल करके ना अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा आलू, टमाटर और गवार फली तीनों भी एक साथ ही पकना शुरू हो जाए। तो इस तरह से है ना गवार फली डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स करते हुए ही हमें 1 से 2 मिनट के लिए सब्जी को अच्छे से चलाते हुए ही भूनना है इस तरह से। और उसके बाद है ना हम इसे ढाँप करके छोड़ देंगे पकने के लिए कुछ देर के लिए। तो यहाँ पे मैं छोड़ देती हूँ ढाँप करके और यहाँ पर देखिए मैंने है ना पूरे 5 से 6 मिनट तक के लिए सब्जी को अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया था और मैंने है ना बीच बीच में चलाते हुए ही सब्जी को पकाया है। मतलब 1 या 2 बार मैंने ढक्कन को निकाल करके ही चलाते हुए पकाया है और उसके बाद देखिए हमारा सब्जी बहुत ही अच्छे से गल चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पे मैं है ना 2 ग्लास भर करके पानी यूज़ कर रही हूँ। आप है ना इस सब्ज़ी को सूखी भी बना सकते हैं। तो मैं चावल और रोटी दोनों के लिए बना रही हूँ, इसके लिए मैंने है ना यहाँ पे 2 ग्लास पानी का यूज़ किया है। अब क्या करना है, इसे ढक्कन लगा करके है ना पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, 7 से 8 मिनट तक के लिए। तो मैंने अच्छे से इसे पका लिया है 7 से 8 मिनट तक के लिए और देखिए हमारी है ना सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से बन कर के तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो इसका पानी पूरा सुखा सकते हो, पर मैं है ना यहाँ पे चावल और रोटी के लिए बना रही हूँ तो मैं थोड़ा सा इसमें रस्सा रखूँगी। तो अब क्या करना है, ऊपर से थोड़ा सा है ना हरा धनिया का पत्ते डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सब्ज़ी के अंदर। अगर आपके पास गरम मसाला हो तो वो भी डाल सकते हो। हरा धनिया का पत्ता डालने के बाद अच्छे से सब्जी को इस तरह से एक बार मिक्स कर देना है और लीजिए हमारी गवार फली और आलू की बहुत ही टेस्टी सब्जी बन कर के तैयार हो चुकी है। आप इस सब्जी को एक बार इस तरह से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनकर तैयार हुई है। और है ना इसे आप गर्मा गर्म रोटी के साथ भी खाइएगा और है ना चावल के साथ भी खाइएगा, बहुत ही इसका टेस्ट लाजवाब रहता है। तो ज़रूर से आप इस सब्ज़ी को ट्राई कीजिएगा। और कैसी लगी आपको ये रेसिपी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। बाय बाय।